हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का बाजार बैठक और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक तो सिर्फ दो ही तीन चल रही है और उस पर आप लोगों का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल, पूरे 10 साल से भारतीय शेयर बाजार एक आईपीओ का इंतजार कर रहा था। हर साल खबर आती थी कि इस बार एनएसई का आईपीओ आ ही जाएगा और ये बहुत बड़ा आईपीओ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है क्योंकि एनएससी का ही आईपीओ है। तो फिर मामला किसी न किसी जगह पर जाकर के अटक जाता था, लेकिन अब कहानी इस सत्र में, इस साल में बदल चुकी है। एनएससी ने आखिरकार अपना डीएचआरपी फाइल कर दिया और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक ठीक रहा तो भारत के इतिहास का सबसे चर्चित आईपीओ जो है जल्द ही बाजार में दस्तक दे सकता है। और उसके लिए आपका काम क्या है कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का और बाजार बैठक का चैनल सब्सक्राइब किए रखिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखिए कि जिससे लेटेस्ट अपडेट तुरंत आप तक पहुंच सके। अब हम लोगों को इस बात का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि आईपीओ के बारे में चर्चा किया जाए या कंपनी के मॉड्यूल, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात किया जाए। तो आज मैं आपको एनएससी आखिर पैसा कैसे कमाते हैं इस पर सबसे पहले आपको चर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे सफल निवेशक सालों से इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग एनएससी को सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज समझते थे, लेकिन हकीकत में अगर आप देखिए तो मैं इसको कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में, एनएससी एक मनी प्रिंटिंग मशीन है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं और विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक बहुत बड़ा टोल प्लाजा है, हर दिन लाखों गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। गाड़ी किसी की भी हो, सफर कहीं का भी हो, लेकिन टोल पर निकलते समय आपको हर टोल पर पैसा देना ही पड़ेगा। अब यही काम शेयर बाजार में एनएससी करता है। आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और सिंपल है, आपका घर बन रहा है कि आपका घर लूट जा रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एनएससी कमा रहा है। आप शेयर बेचे तो एनएससी कमाए, आप फ्यूचर में ट्रेड करें तो एनएससी कमाया, आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो एनएससी कमाया। जितने सेगमेंट्स है सब में कुछ भी आप बाय और सेल कर रहे हैं तो सब में एनएससी कमा रहा है और एनएससी कमाते चला जा रहा है और ज्यादा कमाता है। इसमें भी पेट नहीं भर रहा तो देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस, जिस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके थ्रू भी ये कमा रहा है। यानी बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, एनएससी का मीटर ऑल टाइम चल रहा होता है, एकदम खूबसूरत गाड़ी पर सवार है। अब यही वजह है कि एफवाई 2026 में एनएससी की लगभग 79% कमाई सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस से आई है और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर, मोस्ट ऑफ द लोग के सबसे बड़ा सिरदर्द ये ट्रांजैक्शन चार्जेस एसटीटी भी बना हुआ है। अब सबसे बड़ा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का रेवेन्यू लगभग 60% हिस्सा सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग से आ रहा है। सोच के देखिए कि सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग से इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है। उनका हीरो प्रोडक्ट जो है फ्यूचर ऑप्शंस। अब वही एनएससी की कमाई का सबसे बड़ा अगर हम देखें तो ये एनएससी का इंजन भी बना हुआ है, फ्यूचर ऑप्शंस। अब इसे स्केल को समझिए, दुनिया की इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से एनएससी नंबर 1 एक्सचेंज माना जाता है और कैश मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम में दुनिया के टॉप एक्सचेंज में शामिल है। यानी ये सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अब इसके फिनेंशियल्स को देखिए, फिनेंशियल 2026 में रेवेन्यू 16,600 करोड़ के आसपास था और इसका प्रॉफिट ही 10,302 करोड़ था। यानी 100 रुपए की कमाई पर लगभग 62 रुपए से ज्यादा का इनका प्रॉफिट है। ऐसा मार्जिन किसी बिजनेस में आपको देखने को मिलता है ना, नीम लगे ना फिटकरी और बेहतरीन माल चोखा। सबसे मजेदार बात क्या है कि कंपनी के पास इतना कैश है कि इसे आईपीओ से पैसा जुटाने की जरूरत भी नहीं है। यही वजह है कि पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस है। इसका मतलब इसे आसान भाषा में समझिए कि अगर कोई कंपनी फ्रेश इश्यू लाती है तो पैसा कंपनी के पास जाता है, लेकिन ओएफएस का मतलब क्या है भाई, जो पुराने शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं की जेब में वो पैसा चला जाएगा। यानी एनएससी आईपीओ से कंपनी को एक भी नया रुपया नहीं मिलेगा। वहीं पर हाइप बना हुआ है कि क्या ये हमारे लिए, अरे भाई सिंपल है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो एनएससी के कंपनी के ग्रोथ में, उनके पास खुद भंडार पड़ा हुआ है, तो आपके पैसे की क्या ही आवश्यकता। आपके पैसे की उनको आवश्यकता है कि जो उनके पास पहले से इन्वेस्टर है उनको सेफ एग्जिट मिल सके।
क्योंकि पैसे की जरूरत ही नहीं है ना यार कंपनी को। कंपनी पहले से ही कैश रिच है, उसकी बैलेंस शीट में हजारों करोड़ रुपए का कैश खुद ही मौजूद है। अब सवाल उठता है कि अगर कंपनी इतनी शानदार है तो उसे आईपीओ की तरफ, और दूसरी चीज बेच कौन रहा है। यहाँ आते हैं बड़े नाम जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा पेंशन फंड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, और कई ऐसे बड़े नाम हैं। इन लोगों ने सालों पहले एनएससी पर दांव लगाया था, अब आईपीओ के जरिए उन्हें सेफ एग्जिट मिल रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसकी मैं एक पूरी तरह से अलग से आपको वीडियो भी बना के दूंगा, एनएससी बनाम बीएससी। क्योंकि भारत में शेयर बाजार में दुनिया में असली मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। लेकिन आंकड़े देखकर आप इस बात पर हैरान हो जाएंगे कि कैश मार्केट वॉल्यूम में एनएससी जो है वो बीएससी से कई गुना बड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में एनएससी का दबदबा एक तरफा मान लीजिए। स्टॉक फ्यूचर्स में तो लगभग पूरा बाजार एनएससी के पास ही है। यानी अगर भारतीय बाजार एक क्रिकेट मैच है तो एनएससी उसमें विराट कोहली का काम कर रही है। इवन कह लो कि जिस समय पर जो उस समय टॉप खिलाड़ी होगा वो वही है, और बाकी खिलाड़ी उसके आसपास खेल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? सेबी के एफएनओ का नियम। अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग पर किसी प्रकार के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आता है तो आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा जो इनकी कमाई है 60% से ज्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन से आ रही है। तो एनएससी की कमाई प्रभावित हो सकती है। दूसरा खतरा क्या है? बीएससी धीरे धीरे डेरिवेटिव सेगमेंट्स में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। और तीसरा खतरा क्या है? आईपीओ में वैल्यूएशन का गेम। क्योंकि अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है, तो इसका मतलब आपसे एक तर्क भरा और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ करके जाता हूं कि क्या अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसका शेयर भी अच्छा होगा? वो मुझे नीचे चैट बॉक्स में आप यस और नो के हिसाब से आंसर जरूर करिएगा, और इसका पूरा विश्लेषण अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल शाम से 7:30 बजे हम लोग जरूर करेंगे। अगर वैल्यूएशन बहुत महंगा हुआ तो शानदार कंपनी भी कमजोर रिटर्न दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एनएससी आईपीओ भारत का अगला वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? तो पहले पूरा डेटा आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद बेहतरीन उसका एनालिसिस किया जाएगा। अगर भारत में डीमैट अकाउंट बढ़ते रहे, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता रहे, ट्रेडिंग एक्टिविटी और इसी तरह मजबूत होती रही, तो एनएससी के पास कमाई बढ़ने की जबरदस्त क्षमता है, इसमें कोई दो राय नहीं। रिलायंस पैसा कमाती है भाई तेल बेचकर, टीसीएस कमाती है सॉफ्टवेयर बेचकर, और एनएससी पैसा कमाता है पूरे देश के जितने भी निवेशक हैं उनसे टोल टैक्स के रूप में। और शायद यही वजह है कि 10 साल से बाजार इस आईपीओ का इंतजार कर रहा है, और देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प है कि एनएससी बाजार में लिस्टेड होते ही क्या बेहतर काम करता है। तो निवेशकों को सिर्फ लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर 10 साल का जो वेल्थ क्रिएशन की एक इमेजिनेशन है वो उसमें फंस करके रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? एनएससी आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस।